तो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन हेजिंग दोनों में डिफरेंस क्या है और आप कितने अमाउंट से कर सकते हैं, उसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑप्शन सेलिंग जो होता है ना, ऑप्शन सेलिंग अगर आप देखिए तो वो एक नेकेड किया जाता है। ऑप्शन सेलिंग जो होता है वो, अगर सपोज करिए कोई भी अगर आपको कॉल या पुट हुआ, जैसे सपोज करिए ये हमारा क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दिस इज द कॉल, दिस इज नथिंग बट द पुट। और ये हमारा क्या है, ये हमारा ऐड द मनी है, ये हमारा क्या है, कॉल है, ये हमारा क्या है, पुट है। ठीक है, फाइन। और ये क्या है, हमारे ओटीएम, अगर इसको बोलिए, ये ओटीएम भी बोल सकते हैं, ये भी ओटीएम आप इसको बोल सकते हैं। ये इन द मनी हो गया है। ठीक है, इन द मनी ये है और ये इन द मनी है। फाइन। तो अब बात ये है कि ऑप्शन सेलिंग करें या ऑप्शन हेजिंग करिए। देखिए, मैं हमेशा ये प्रीफरेंस देता हूं कि ऑप्शन हेजिंग को ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाए। ठीक है, और ये लोगों में गलत फहमी है कि ऑप्शन हेजिंग करने में या ऑप्शन सेलिंग करने में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सेलिंग एक डेंजरस चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग डेंजरस क्यों बोलते हैं, सपोज करिए मैं इसको सेल करता हूँ 24,850 को सेल करता हूँ, तो आप यहाँ पे अमाउंट देख रहे होंगे ना, कितना अमाउंट है आपका, 1.62 लाख रुपीज लग रहा है इसको सेल करने के लिए, और पाने के लिए कितना है आपके पास, 1875 रुपए है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं, नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं, और खोने के लिए कितना है आपके पास, अनलिमिटेड। तो इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा अगर रिस्क लेंगे तो ना आपकी साइकोलॉजी आपकी काम करेगी, ना कुछ काम करेगी, अगर आप ये लॉस ले लेते हैं तो। इंस्टेड ऑफ दैट, ऑप्शन सेलिंग अगर आप हेज के साथ करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। ये जो अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा है ना, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं विथ हेज करते हैं तो 1.62 लाख आपको नहीं लगेगा, आपको कम अमाउंट में ही हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और आप ऑप्शन हेजिंग में जनरली हम एक प्रोटेक्शन बाई करते हैं। क्या बाई करते हैं, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या, एक एक दूर का हम क्या करते हैं, एक कॉल या पुट आप उसको बाई कर लेते हैं। जैसे सपोज करो 24,850 को ही मैं एक कॉल सेल करता हूं तो 1.62 लाख लग रहा है, और अगर मैं 0.30% मैं सपोज करिए ये बाई कर ले रहा हूं, तो अब देखिए कितने में हो जा रहा है, आपका एक लॉट जो है 48,000 में हो जा रहा है। ठीक है, पहले आपको लग रहा था 1.5 लाख रुपए लग रहा था, 1.2 आपको 1.5 लाख के करीब लग रहे थे, अब कितना लग रहा है, 48,392। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 82% है। प्रॉफिट कम हुआ बट आपको सेफ्टी भी तो मिली, अनलिमिटेड की जगह बस 14,000 लॉस है। 14,000 लॉस हो ही ना, हम लेने वाले हैं, फिर भी उसको भी देर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर जिससे हम प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर आप देखिएगा तो ये जो ऑप्शन चेन है, दिस ऑप्शन चेन इज, ये ऑप्शन सेलर की चेन है। ये ऑप्शन सेलर ही इसको, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनकी चेन है। तो आपको क्या करना चाहिए, हेजिंग करना चाहिए। हेजिंग क्यों करना चाहिए, हेजिंग करने से हमारे साथ क्या होता है, अगर आप देखिए तो ऑप्शन बाइंग में अगर आप देखिएंगे तो बाइंग में क्या होता है कि सपोज करिए अगर आपने ये 24,850, अगर आप इसका 28.85 अगर आप इसको बाई करते हैं तो कितना लगेगा, आपको मैं दिखाता हूं। अगर आप इसको बाई सिंपली अगर आप इसको बाई करेंगे ये सोच के, तो आपका काम बस कितने में हो जा रहा है, 1875 रुपए में लग जा रहा है, आपका काम हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि सपोज करिए अगर आपने बाई किया हुआ है और मार्केट सपोज एक्सपायरी है या एक दिन पहले, मार्केट आपके फेवर में भी जाके आपको लॉस दे सकता है। क्यों, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी तो देखिए 16% है। 16% इज द ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है,
और अगर आपका मार्केट अगर सपोज करिए 24,850 नहीं आया ना, तो आप लॉस में होंगे। ठीक है, ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए, बट सपोज अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं आया, मार्केट अगर थोड़ी देर 1 घंटे या 10 मिनट भी ठहर गया, तो ये प्रीमियम थीटा डीके हो जाएगा। इसमें ये 28 वाला 26 25 होता जाएगा। ठीक है, मार्केट अगर सपोज वहीं खड़ा भी है, या मार्केट वहाँ आपके पास सपोज करिए 24,850 तक स्लोली भी आ रहा है, तब भी आपको लॉस होगा। सेम वहीं पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसमें क्या बेनिफिट होता है, आपको थीटा डीके का बेनिफिट होता है। ये 18 रुपये आपको, ये पूरा जो प्रॉफिट है ये 28 रुपये आपका ही है। ठीक है, थीटा डीके आपको मिलता है उसमें। मार्केट चाहे आपके पास स्लोली आए या मार्केट वहीं पे ठहर जाए। ठीक है, तो और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जो होता है बहुत कम होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बेटर है ऑप्शन सेलिंग, डायरेक्टली नेकेड सेलिंग नहीं करिएगा, ऑप्शन हेजिंग करिएगा। क्यों, मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली करके बताया कि ऑप्शन सेलिंग विथ हेज में बेनिफिट क्या होता है। आपको बेनिफिट ये होता है कि आपका एक लॉट अगर आपको सेल करना है, तो पहले नेकेड सेलिंग में 1.62 लग रहा था, अब अगर इसको बाइंग एक कर देंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो आपका 1700 की जगह आपको इतना प्रॉफिट 400 ही कम होगा, बट आपका मैक्सिमम लॉस आपका बच जाएगा, आपका 45,000 में ही काम हो जाएगा। तो 50,000 से आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये होता है बेनिफिट। और मुझे जहां तक लगता है ऑप्शन सेलिंग इज विथ हेजिंग इज बेस्ट। यू कैन मेक मनी कंसिस्टेंसी से आप मनी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है ये एक बिजनेस है, ना कि ये कोई जुआ है। ठीक है, ये मत करिए कि आप ऐसी चीज़ों में मत जाइए जिसमें आपको लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 82% है, वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सिर्फ 16% है। तो ट्राई टू गो इन दैट, जिससे आपको ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग में आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलती है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो यू कैन कमेंट इन माय चैट बॉक्स, आई विल अपलोड वन मोर वीडियो। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।